मुझे आशीषित जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? आशीषित जीवन जीने के लिए बाइबल में कई शिक्षाएं दी गई हैं। यहाँ कुछ वचन दिए जा रहे हैं जो आशीषित जीवन के मार्ग को दर्शाते हैं। 1. प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना। व्यवस्था विवरण 28 की 1 से 2 में इस प्रकार लिखा है कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात चौकसी से मानो और उसकी सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसे चौकसी से पालन करो, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की सब जातियों से बढ़ाएगा और ये सब आशीषें तुझ पर आ पड़ेंगी और तुझ पर पूरी होंगी यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने। अर्थात आशीषित होने के लिए परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मानने की बात हो रही है। 2. भलाई करना और सत्य पर चलना। भजन संहिता 1 की 1 से 3 में इस प्रकार लिखा है कि क्या ही आशीषों से भरपूर है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की संगति में बैठता है, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फलता है और जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वह करता है उसमें वह सफल होता है। 3. नम्रता और दीनता बनाए रखना। मत्ती 5 की 5 में इस प्रकार लिखा है कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 5. ईश्वर पर भरोसा रखना। नीति वचन 3 की 5 से 6 में इस प्रकार लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब मार्गों को सीधा कर और वह तेरे पथ को सीधा करेगा। 5. प्रार्थना और धन्यवादी जीवन जीना। 1 थिस्सलुनीकियों 5 की 16 से 18 में इस प्रकार लिखा है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 6. दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। लूका 6 की 38 में इस प्रकार लिखा है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा से नाप नाप कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर और भरपूर करके तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल का ये वचन आपको यह सिखाते हैं कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के साथ साथ दूसरों के प्रति प्रेम और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना आशीषित जीवन की कुंजी है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए पाप को भी छोड़े और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के साथ साथ सच्चाई और ईमानदारी से जीवन भी व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।